नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के। मेरे दोस्त, जितनी बड़ी घटना कुंभ में घटी है और जितने लोग मारे गए हैं, उससे बड़ी घटना और उससे दर्दनाक घटना नरेंद्र मोदी ने एक और कर दी है, और वो है 140 करोड़ भारतवासियों को अमेरिका के सामने झुका करके। अमेरिका की यह गलतफहमी है, अमेरिका की सोच गलत है, अमेरिका हमेशा से गलत रहा है। भारत के इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो भारत के उदय कम से कम आजादी के बाद से अगर लें, तब से लेकर आज तक अमेरिका हमेशा भारत के दुश्मनों की श्रेणी में ही आता है, हमसे लड़ने के लिए तैयार भी रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारत की मान मर्यादा को ले जाकर के अमेरिका के कदमों में डाला, अब तक तो ठीक था, चलता रहा, लेकिन अब जो हुआ है वो बर्दाश्त से बाहर है। नरेंद्र मोदी की कोई इज्जत नहीं है, नरेंद्र मोदी को शर्म भी नहीं है। नरेंद्र मोदी छल से चुनाव जीतकर भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो हैं, लेकिन भारतवासियों के दिलों में राज नहीं करते। भारतवासी उन्हें उनसे घृणा करते हैं। इसका प्रमाण बार बार हर जगह हर समय आपको मिलेगा, और खास करके नरेंद्र मोदी का एकात्मवाद और नरेंद्र मोदी का अडानीवाद आज भारत के सर को झुका कर रख दिया है पूरी दुनिया के सामने, सिर्फ अमेरिका के सामने नहीं। अमेरिका ने जिस तरह भारतवासियों को जंजीरों में जकड़ करके, पैरों में कमर से हाथ को बांध करके, महिलाओं और बच्चों को एक प्लेन में भरकर भेज दिया, मिलिट्री के प्लेन में, सैनिक जहाज में। अमेरिका के सैनिक जहाज का भारत की जमीन पर उतरना ही भारत का सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा न सिर्फ अमेरिका में, पूरी दुनिया में तार तार करके रख दिया, नंगे होकर रह गए हैं। क्योंकि अमेरिका की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे पड़ी? अमेरिका ने जिस बात का विरोध करने के लिए छोटे छोटे देश जिस कदम का विरोध कर रहे हैं, भारत वो भी नहीं कर पाया, यानी नरेंद्र मोदी वो भी नहीं कर पाए। चाहते तो अपनी जहाज भेज सकते थे, चाहते तो अपने भारतवासियों को वापस घर ला सकते थे। और मैं तो समझता हूं अमेरिका में जितने भी भारतवासी रहते हैं वो भारत आना चाहें, और अगर अमेरिका भेजना चाहे तो उन्हें सबको भारत लाना चाहिए। हम चाहे जितनी भी गरीबी में हों, जी लेंगे साथ मिलकर के। नरेंद्र मोदी ने इज्जत कैसे खोई, पहले यह समझिए मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी जब एक भ्रष्टाचारी अडानी के साथ खड़ी हो गई, नरेंद्र मोदी जब एक ड्रग पेंडलर, ड्रग का कारोबार करने वाले अडानी के साथ खड़ी हो गई, नरेंद्र मोदी जब अडानी के खुल करके अडानी के सारे अपराधों को दरकिनार करते हुए अडानी का साथ दिया, अमेरिका ने या पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी की औकात को समझ लिया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी अडानी के सीईओ हैं। यह बात जब दुनिया ने समझ लिया तो भारत की इज्जत भी कम करके आंकना शुरू कर दिया, और उसी का परिणाम है जो आज हमारे सामने है। देश विरोध कर रहा है, देश का सीना जल रहा है, देश का दिमाग झन्नाया हुआ है देश। लेकिन मोदी के लिए कोई शर्म की बात नहीं, बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं, और ना ही उन्होंने अमेरिका का विरोध किया। अब आते हैं उस मुद्दे पर मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी ने बड़े आराम से, नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री ने कह दिया कि हम चाइना के सामने कुछ भी नहीं है। अमेरिका के लिए शायद नरेंद्र मोदी यही सोचते होंगे। नरेंद्र मोदी ने अपनी औकात दलालों की बना के रखी है, मतलब ब्रोकरी करते हैं भारत को बेचने की, भारत के बाजार को बेचने की, भारत के व्यापार को बेचने की, चाइना के हाथों, अमेरिका के हाथों या दूसरे देशों के हाथों, जिसके कारण दुनिया ने नरेंद्र मोदी को अडानी से जोड़कर देखना शुरू किया, और इसीलिए दुनिया ने नरेंद्र मोदी की इज्जत करना बंद कर दिया, और इसीलिए नरेंद्र मोदी की औकात के साथ भारत को जोड़ना शुरू कर दिया। वही उसी सोच का यह नतीजा है नरेंद्र मोदी के
नरेंद्र मोदी की कूटनीति का, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का, नरेंद्र मोदी की देशीय नीति का भी यह नतीजा है जो अमेरिका द्वारा हमारे भारतवासियों को बेइज्जत करके अपराधियों की तरह, आतंकवादियों की तरह भारत भेजा गया है। दोनों घटनाएं इतिहास में पहली बार हुई हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर 70 साल रटा करते हैं। नेहरू का नाम लेते हैं, इंदिरा का नाम लेते हैं, या किस राजीव गांधी का भी कभी कभी नाम लेते हैं, लेकिन अब इस समय जो घटना घटी है, शायद ही भारत के आजादी के बाद के इतिहास में कभी ऐसी घटना घटी होगी। भारतीय जमीन पर अमेरिका का सैनिक विमान उतरना ही भारत की एकता, भारत की अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है, जो अमेरिका कर चुका है। नरेंद्र मोदी मौन है क्योंकि उन्हें अडानी के हितों को ध्यान में रखना है, अडानी को बचाना है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के सारे समझौतों को स्वीकार कर रहे हैं, रशिया से तेल लेना बंद कर रहे हैं। जो अमेरिका कह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज बेइज्जत होने के बाद भी नरेंद्र मोदी खामोश हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की कोई इज्जत नहीं है। नरेंद्र मोदी कायर हैं, बुज़दिल हैं, देश में भी और विदेश में भी। अगर उनमें जरा भी मादा होता तो कम से कम इस समय मौन रहना ठीक नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो समस्या है, समाधान क्या है? अमेरिका की औकात भारत के सामने तिनका भर भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। मेरे दोस्त, बहुत बड़ी बात ही सच है। अमेरिका की कोई औकात नहीं कि वो भारत के सामने खड़ा भी हो सके, आंख भी उठा सके, आंख भी मिला सके। अगर भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हो, अडानीवादी प्रधानमंत्री ना हो, तो कैसे इसे मैं साबित कर सकता हूं अभी का अभी? मेरे दोस्त, आज अभी अगर नरेंद्र मोदी में जरा भी इंसानियत बाकी है, जरा भी हिम्मत बाकी है, जरा भी शर्म बाकी है, जरा भी कुछ भी जरा भी बाकी है, देश में चोरी करके, देश में धोखे से, देश में छल से, देश में कपट से चुनाव जीतकर कुर्सी पर बैठने के अलावा नरेंद्र मोदी में स्वाभिमान का एक तिनका अगर बाकी है, तो आज का आज भारत अमेरिका को घुटनों पर बिठा सकता है, भारत को इसका जवाब दे सकता है। मेरे दोस्त, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। भारत चाहे तो अमेरिका साल भर के अंदर दिवालिया हो सकता है और यह भारत के हाथ में है। जो हमारी बातों को समझते होंगे, जानते होंगे, जो इतिहास को छोड़ दीजिए, जो अर्थशास्त्र को भी समझते हैं, वो हमारी बात को समझ जाएंगे। मेरे दोस्त, अगर नरेंद्र मोदी में स्वाभिमान बाकी है, जरा भी शर्म बाकी है, देश के प्रति जरा भी जिम्मेदारी बाकी है, तो आज का आज संसद में डिक्लेयर करें, संसद के पटल पर एक विधेयक लाएं और उसे आज का आज पास करें। घंटे 2 घंटे, आज नहीं तो कल, 1 दिन 2 दिन के अंदर पास करें और कोई इसका विरोध नहीं करेगा। मेरे दोस्त, वो कानून क्या होगा? काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना, एकमात्र एक कानून अमेरिका को दिवालिया बना सकता है। आप चौंक जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं यूं ही बोल रहा हूं बोलने के लिए। नहीं मेरे दोस्त, इस बात पर न जाने कितनी बार बहस हो चुकी है, बात हो चुकी है। इवन नरेंद्र मोदी के बीच भी नरेंद्र मोदी ने वादा भी किया था काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की। और अगर आज और कल के अंदर भारत संसद में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का कानून पास कर दे, महीनों भर में भारत अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा, चीन घुटनों पर आ जाएगा। दुनिया के जो बड़े देश दुनिया को लीड कर रहे हैं वो दिवालिया हो जाएंगे, कम से कम अमेरिका। इस बात को समझिए कैसे। मेरे दोस्त, दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी होल्डर भारतीय हैं। काला धन जमा करके विदेशों में जमा करने वाले ब्लैक मनी होल्डर्स भारतीय हैं और वो भी गुजराती, ज्यादातर 80%। अब समझिए, अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी गई तो दुनिया के किसी भी बैंक में भारतीयों का काला धन होगा, उस बैंक को तुरंत बुलाकर
भारत का वो काला धन सौंपना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कितना होगा ये छोड़ दीजिए, 200 लाख करोड़ होगा, 300 लाख करोड़ होगा, 400 लाख करोड़ होगा, 100 लाख करोड़ होगा, 50 लाख करोड़ होगा, कितना होगा, जितना भी होगा, दुनिया को बुला करके देना पड़ेगा, तुरंत का तुरंत, आज का आज। और उसके बाद क्या होगा? दूसरे पहलू को समझिए मेरे दोस्त। दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार अमेरिका और चीन है, जो वर्ल्ड बैंक से और दुनिया के बैंकों से कर्जा लेकर के अपना देश चला रहा है, खास करके अमेरिका। जब भारत में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो जाएगा, दुनिया के सारे बैंक, जिन बैंकों में भारतीयों ने पैसा छुपा के रखा है, उन्हें बुलाकर देना पड़ेगा। तो वो पैसा आएगा कहां से देने के लिए? वो पैसा जो देश कर्ज लेकर बैठे हैं उनसे वसूल करके उस बैंक को तत्काल देना पड़ेगा। यानी अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार है। हमारे देश के चोर जो ब्लैक मनी के रूप में विदेशों में पैसा जमा कर रखे हैं, उसे अमेरिका लेकर खा रहा है और हम पर रोब जमा रहा है। जब उसे देना पड़ेगा तो लाके कहां से देगा? मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए बोलता हूं, 100 लाख करोड़ दुनिया के बैंकों को भारत को देना पड़ा तो सबसे ज्यादा अमेरिका, मान लीजिए 50 लाख करोड़ अमेरिका लेके बैठा है, खाकर बैठा है वर्ल्ड बैंक से, दूसरे बैंकों से, दुनिया के बैंकों से, जिन बैंकों में आपके भारतीय चोर अपना पैसा जमा कर रखे हैं। जब भारत में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो जाएगा तो वो पैसा उस बैंक को तुरंत तत्काल भारत को वापस करना पड़ेगा। वो पैसा वापस करने के लिए वो बैंक तुरंत अमेरिका को नोटिस भेजेंगे, पैसा दो तत्काल, अभी का अभी, तभी तो हम वापस कर पाएंगे भारत को। भारत को वापस करने के लिए अमेरिका को वो पैसा वापस करना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक को या दूसरे अंतरराष्ट्रीय बैंकों को, जहां से अमेरिका ने उधार लेकर खाकर बैठा है। करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है उसके। और जब वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो बाजार से पैसा लेगा, बैंकों से पैसा लेगा, दुनिया के और दूसरे बैंकों से पैसा लेगा, तो उसके डॉलर का दाम गिर जाएगा। जब उसके डॉलर का दाम गिरेगा भारत के रुपए के सामने, तो भारत के कर्ज की लायबिलिटी कम हो जाएगी। यह आदमी जो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा है, देश के दुर्भाग्य से 150 लाख करोड़ रुपया लेकर खा गया 10 साल में। 55 लाख करोड़ रुपए के आसपास भारत पर कर्ज था। यह पूरा भारत को कर्ज में डुबा दिया ये आदमी, छोड़ दीजिए उसको। जब काले धन को भारत को वापस करना पड़ेगा दुनिया के दूसरे बैंकों को, तो अमेरिका जब उसे वापस करेगा दुनिया के बैंकों को, तभी हमको मिलेगा। और जब हमको मिलेगा तो अमेरिका का डॉलर का दाम कम हो जाएगा, क्योंकि उसे भी लोन लेना पड़ेगा, उसे भी कर्ज लेकर, दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों से कर्ज लेकर ही हमारा पैसा, यानी बैंक को पैसा वापस करेगा और बैंक हमें पैसा वापस करेगा। भारत को डॉलर का दाम कर्ज हो जाएगा। हमारी लायबिलिटी आज अगर डॉलर का दाम 80 रुपए के आसपास, 75, 77, 78, 80 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, 100 पार करेगा, नरेंद्र मोदी रहे कुछ दिन और प्रधानमंत्री, तो वो उसका दाम गिर करके आधा या उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपने डॉलर को बेचकर ही पैसा हासिल करेगा और बैंकों को देगा और बैंक भारत को वापस करेंगे। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस स्थिति में हमारे ऊपर जो लायबिलिटी है डॉलर के रूप में, हमारे ऊपर जो 200 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है, वो ऑटोमेटिक 50, 55, 100 लाख के नीचे आ जाएगा। और अगर डॉलर का दाम और गिरा कर्ज वापस करने के चक्कर में, तो भारत के सामने अमेरिका की क्या हैसियत होगी आप समझ लो। भारत के संसद में यह कानून बनते ही दुनिया के दूसरे बैंकों को, जहां भारतीय काला धन छिपा कर रखे हैं, मोदी और मोदी के हितैषी, मोदी के दोस्त छिपा कर रखे हैं, उन्हें वापस करना ही पड़ेगा। यही दुनिया का कानून है, इसे आप समझिए। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है मेरे दोस्त, यह एक दिन के अंदर यह सारी घटनाएं घट सकती हैं। एक ईमानदार प्रधानमंत्री की जरूरत है। चलिए, कल अगर राष्ट्रीय काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का विधेयक संसद में लाया जाता है, तो कौन भारत का ऐसा आदमी है जो
इस विधेयक का विरोध करेगा, इस कानून का विरोध करेगा, तत्काल संसद में पास होगा पूरे ध्वनि मत से, और सारे सांसद उठ करके इसे पास करवाएंगे, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा कल का कल। और तत्काल दुनिया के बैंकों को एक्शन लेना पड़ेगा। अमेरिका दिवालिया हो जाएगा या दिवालिया होने की कगार पे पहुंच जाएगा। अमेरिका घुटनों टेक देगा। मेरे दोस्त, अमेरिका में नरेंद्र मोदी की मोदी मोदी क्यों होता है, कैसे होता है, आप जानते हैं। आप गांव की एक कहावत देख लीजिए। गांव में एक अपनी जमीनें बेच बेच कर खाने वाले की सबसे ज्यादा इज्जत होती है, और जब तक उसके पास उसकी जमीनें होती हैं। जिस दिन वो बाकलम खुद हो जाता है, यानी सब कुछ बेच लेता है, उसे लोग मार करके बाहर निकाल देते हैं गांव से। वो बाकलम खुद हो गया, उसके पास कुछ नहीं रह गया, कोई उसको नहीं बुलाता, कोई इज्जत नहीं करती। सीधी बात, दुनिया के पटल पर यही कानून है और यही नियम है, यही स्थिति है भारत की। भारत, नरेंद्र मोदी भारत को बेच रहे हैं, भारत की अस्मिता, अखंडता, भारत की संप्रभुता को बेच रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद नरेंद्र मोदी मौन है। मौन क्यों है? क्योंकि अडानी पर केस है, अडानी के साथ खड़े हैं, इसीलिए अमेरिका नरेंद्र मोदी की औकात 2 कौड़ी का मान लिया है। उसे पता है कि नरेंद्र मोदी चू तक नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी औकात अडानी की है। उनकी औकात भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी, अडानी, अमेरिका यह समझता है कि वो अडानी के सीईओ हैं। दुनिया के दूसरे देश या दुनिया के सारे देश ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी अडानी के सीईओ हैं। नरेंद्र मोदी की औकात प्रधानमंत्री की नहीं, नरेंद्र मोदी की औकात अडानी की सीईओ की, दुनिया की नजर में है, और दुनिया इसी निगाह से मोदी को देखती है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ी है भारत को। कोई भी गैरतमंद आदमी होता तो तत्काल प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे देता। नरेंद्र मोदी को दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी के पास 2 रास्ते हैं, या तो नरेंद्र मोदी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का कानून कल का कल संसद में लाएं, और या तो इस्तीफा दे दें, रास्ता छोड़े, दूसरे को रास्ता दें। जो भी प्रधानमंत्री होगा, दल किस दल का होगा मैटर नहीं रखता, कौन होगा यह भी मैटर नहीं रखता, लेकिन जो भी होगा वो यह काम करेगा। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने तुरंत तत्काल संसद में पास करवाएगा, और जैसे ही यह कानून बनेगा अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित न करने का, कानून न बनाने का निर्णय नरेंद्र मोदी का अमेरिका और चीन के दबाव के कारण ही था। क्योंकि अमेरिका और चीन ने इसलिए नरेंद्र मोदी पर दबाव डाला था क्योंकि वो कर्जदार हैं। उन्हें पता है कि जो पैसे काला धन के रूप में भारतीय चोर दुनिया के बैंकों में रखे हैं, वो पैसा तो हम ही लेकर खा के बैठे हैं। अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का कानून भारत के संसद में बन गया तो हमें वो वापस करना ही पड़ेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी की मोदी के नारे लगवाकर, नरेंद्र मोदी को बुलाकर लल्लू चप्पू करवा के नरेंद्र मोदी 10 बार चीन गए, 10 बार अमेरिका गए। कारण यही था, यही समझौता था कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित मत करो, हमको देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो पैसे आपके अडानी को, आपके विनोद अडानी को, आपके चोरों को, आपको धीरे धीरे हम सौंप देंगे, चुका देंगे, कोई जानेगा भी नहीं। और यही किया है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने देश का सौदा किया है अमेरिका के सामने, देश का सौदा किया है चीन के सामने। आज भारत के बाजार में 70% चीनी सामान क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि वो काला धन को राष्ट्रीय संपत्ति नहीं घोषित करके चीन की मदद की है, अमेरिका की मदद की है। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यही बात रामदेव बोलता था, यही बात दूसरे और अर्थशास्त्री बोलते थे। काले धन पर न जाने कितने बात, कितना डिबेट, कितनी सेमिनार्स हो चुके हैं। कोई भी सामने आकर इस बात को तस्दीक करे, बोले कि यह बात सच है या गलत। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और चीन के दबाव में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के अपने वादे से पीछे हट करके काले धन पर एसआईटी गठित करके छोड़ दिया, अंडरग्राउंड करने के लिए उस पैसे को। चलिए, अब तक माफ कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने जितना पाप किया सब सारे गुनाह माफ है। नरेंद्र मोदी को आज का आज, कल का कल, तुरंत का तुरंत संसद में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का कानून लाना चाहिए, लाने की कोशिश करनी चाहिए। लाने कोशिश नहीं, कोई विरोध ही नहीं करेगा, पूरे बहुमत से, पूरे संसद से यह कानून पास हो जाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं काले धन की भारत के काले चोर जो काला धन
अडानी जैसे, अंबानी जैसे जो काले चोर हैं, भारत के काला धन बना करके विदेशों में जो जमा किए हैं, उन्हीं के पैसे से अमेरिका चल और चीन कर्ज लेकर के खा रहे हैं और हमारे ऊपर ही धौंस जमा रहे हैं। अडानी की नौकरी करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की छवि को बरकरार नहीं रख सके, अपनी छवि को वो अडानी के व्यापार से जोड़ दिया। इसीलिए भारत की इज्जत दुनिया के पटल पे कम हुई, जिससे इतनी बड़ी हिमाकत अमेरिका कर दिया और कर रहा है। कोई एतराज नहीं है वो अमेरिका अगर अपने देश से अवैध घुसपैठिए भारत के वापस भेज रहा है तो वो भी मोदी जैसे के कर्म की ही सजा है, क्योंकि मोदी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके लोगों को ठग लिया था और बाद में बेचारे क्या करें, डांकी बनकर अमेरिका में गए। जो भी हुआ हो गया। अगर जरा भी सम्मान बाकी है, जरा भी नरेंद्र मोदी में राष्ट्रवाद है, अडानीवाद से अलग हट करके, गुजरातवाद से हट करके, माफियावाद से हट करके अगर जरा भी राष्ट्रवाद है तो संसद में तत्काल का तत्काल यह कानून आना चाहिए। यही एक समाधान है और यही अमेरिका का जवाब होगा।